नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राम माधव जी की नई बुक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया की। राम माधव जी, जैसा कि आप जानते होंगे, एक पॉलिटिशियन है और एक सोशल लीडर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस वक्त वो एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों बुक पर आते हैं। जैसा कि वो बताते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं कि तो इस वक्त क्या है ग्लोबल ऑर्डर, और ये बताने के लिए वो जाते हैं सैकड़ों वर्ष पहले। वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के समय की बातें करते हैं और उसके बाद वो आते हैं 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के टाइम पीरियड की, जब विश्व देख रहा था बहुत सी वर्ल्ड वॉर्स, और किस तरह से वर्ल्ड वॉर्स ने आने वाली दुनिया का खाका खींचा, किस तरह से अलग अलग देश बने, किस तरह से पॉलिटिकल लिबरल मूवमेंट स्टार्ट हुई, किस तरह से दुनिया को शेप अप किया गया। यहाँ पर वो बताते हैं कि उस वक्त जो समय था जब ब्रिटेन रूल करता था दुनिया को, और जो दूसरी सुपर पावर थी वो थी यूएसएसआर। जी हाँ, तो आगे उसके बाद हम देखते हैं कि जब विश्व युद्ध खत्म हुए, अमेरिका एक डोमिनेंट पावर बना। तो इन देशों के इतिहास का वाक्य देते हैं, वो बताते हैं किस तरह से कैसे उस वक्त लीडर्स रहे, क्या क्या मूवमेंट्स चली, चाहे वो पॉलिटिकल या सोशल लेवल पे चली हो, और कैसे उसने उन कंट्रीज़ के भविष्य को और दुनिया के भविष्य को भी एक रूपरेखा प्रदान करी। इसके साथ साथ वो बताते हैं, जो उन्होंने बुक में से स्पेसिफिक चैप्टर्स डाले वो डाले अमेरिका और चाइना पर। अब अमेरिका की वो बात करते हैं कि निस्संदेह अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, एक मिलिट्री शक्ति है, लेकिन क्या जब हम कहते हैं कि क्या अमेरिका का वक्त एक सुपर पावर के तौर पर ख़त्म हो रहा है, तो वो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ वेज में अमेरिका शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना रहा हो जितना वो 40 साल पहले था, और चाइना जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है बहुत सी चीज़ों में। लेकिन ये कहते हैं कि कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका एक सुपर पावर नहीं रहेगा, वो अपने में रहेगा। आप कह सकते हैं कि ट्रेड में या मिलिट्री में किसी न किसी चीज़ों में उसका जो एक रोल है वो रिलेटिव बेसिस पर कम होगा, लेकिन एब्सोल्यूट तरह से नहीं। उसके साथ साथ वो बताते हैं किस तरह की लीडरशिप अमेरिका की रही और आज जिस तरह की लीडरशिप है, और आगे आने वाले समय में अमेरिका का रोल विश्व ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या रहेगा। इसके साथ साथ वो बताते हैं चाइना की, और चाइना के बारे में मैंने जब बुक पढ़ी तो मैंने देखा उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करी है। चाइना का आपको पूरा इतिहास बताते हैं, और आप जब चाइना का खास तौर पर पिछले 100 वर्षों के इतिहास को इस बुक में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चाइना कैसे बना एक डोमिनेटिंग वर्ल्ड पावर, कैसी रही उनकी लीडरशिप, कैसी रही चाइना की सोच शुरू से ही, जिसने उसको आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया, जहाँ निस्संदेह चाइना डोमिनेट कर रहा है और कंट्रीज़ को, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यदि वो यूएस से आगे नहीं तो वो यूएस से कहीं से भी कम नहीं है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड रहा जिसको अमेरिका ने डोमिनेट करा, तो आज आप कह सकते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा, जिसमें और कंट्रीज़ में अपना प्रभुत्व बढ़ाएंगी, बढ़ाती दिख रही हैं। लेकिन यूएस और चाइना डेफिनेटली आज भी जितना हम भविष्य को समझ सकते हैं वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और शक्तियां भी और देश भी जो है वो स्ट्रांगली इमर्ज होंगे। तो जैसा मैंने कहा, यूएस और चाइना की उस पूरी ट्रेजेक्ट्री को उन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, और किस तरह से उस वर्ल्ड ऑर्डर कैसा उनके ज़रिए चला उसको समझाया है। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो बड़ी शक्तियां हैं, जो बड़े देश हैं, किस तरह से उनका कहीं ना कहीं वो वर्चस्व रहता है और वो छोटे देशों की तकदीर को बनाती बिगाड़ती हैं। तो ये वर्ल्ड के इस ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल चीज़ों को समझने के बाद वो आते हैं भारत पर, और वो बताते हैं कि किस तरह से भारत खास तौर पर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, उनके शासनकाल में एक अच्छी बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। किस तरह से खास तौर पर अपने डिप्लोमेटिक प्रोवेस को यूज़ करते हुए भारत अपनी दुनिया में पहचान को बढ़ा रहा है, और वो यही उम्मीद करते हैं और ये समझ रखते हैं कि आने वाले समय में भारत डेफिनेटली अपने इस करंट मुकाम से और भी ऊंचा उठेगा और एक और बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से भारत एक मॉडर्न पावर होते हुए, कंट्री होते हुए भी उसकी जो भी डिप्लोमेसी है या उसकी शक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके रूट्स में, उसकी एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसके एंशिएंट कल्चर से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और जो कहते हैं जो भारत का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ साथ दोस्तों वो और बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आज वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें कौन सी शक्तियां डोमिनेट कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं, और क्या भारत कहीं उस रेस में है या वो बहुत पीछे है। इसके साथ साथ वो बताते हैं अदर फैक्टर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज में वो बताते हैं कि कहाँ अलग अलग कंट्रीज स्टैंड करती हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह से चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं पोल्यूटर है, और किस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, किस तरह से वहाँ भी कहीं ना कहीं पोल्यूटर, और इस सबसे ज़्यादा अहम है कि आपकी जियोपॉलिटिकली आपकी कितनी पहुँच है एक समाज में। इसके साथ और मुद्दों पर चर्चा करते हैं, डी डॉलराइजेशन के, डॉलर आने वाले समय में एक सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं रहेगा।
तो जियोपॉलिटिक्स, कोर जियोपॉलिटिक्स के अलावा जो ये फैक्टर्स हैं उसके माध्यम से बताते हैं कैसे ये फैक्टर्स भी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को ही डोमिनेट करेंगे और इसमें अलग अलग कंट्रीज़ आज कहाँ स्टैंड करती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बुक से समझा, उन्होंने बहुत ही डिटेल में इस बुक को लिखा है, बहुत डिटेल में रिसर्च करी है जो कि साफ दिखती है उनकी बुक में। उन्होंने समझा है दुनिया को, दुनिया के इतिहास को, उन्होंने समझा है वेरियस पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, सोशल मूवमेंट्स को जिन्होंने दुनिया को शेप करा और कैसे अलग अलग कंट्रीज़ की डेस्टिनी, तकदीर लिखी गई। इसके साथ साथ वो समझते हैं बहुत डिटेल में कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे एआई का जो एरा है वो 100 साल पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है, कैसे उसमें नई चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, और वेरी इंपॉर्टेंटली क्या इन सब चीज़ों में भारत का रोल रहने वाला है। तो दोस्तों और जैसा मैंने कहा, यदि आप जानना चाहते हैं दुनिया के इतिहास को, दुनिया के प्रेजेंट को और दुनिया के फ्यूचर को, और इसके साथ साथ भारत का क्या रोल रहा इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो जानने के लिए इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। मैंने इस बुक को थॉरली पढ़ा है, बहुत इन्जॉय करा है और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बुक को रेकमेंड करता हूँ। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।